अब कोई कहेगा कि डायरेक्ट हम वैलेंसी में कदम डालेंगे, तो डायरेक्ट वैलेंसी में कदम डालने का मतलब कि दलदल देखिए, दलदल कूद जाओ, निकलने का प्रयास करोगे उतना ही फंसते जाओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकती हो, तो केमिस्ट्री का तो जड़ ये सब, जो ये सब नहीं सीखा उसको आगे लगे अरे बाप रे बाप कौना पहाड़ से पाला पड़ गया। यहाँ देखो जिंक 30 होता है, सबसे पहले इसका एनर्जी लेवल लिखना जरूरी है। एनर्जी लेवल हाई है, पहिलका, दूसरका, तीसरका। तीसरका देखो 3s 3p 3d होता है, चौथा 4s 4p 4d होता है, 4f होता है। इसमें नंबरिंग लिखा है, तो मतलब समझो कि कंफ्यूजन नाम का कोनो दिखते नहीं। अगर इसमें कहेगा कि पहिलका एनर्जी लेवल कौन है, तो 1s दिख रहा है। दूसर का एनर्जी लेवल कौन है, तो जिसके पहले 2 लिखा है वो दूसर का एनर्जी लेवल है, तो 2 इसी 2 में लिखा है। तीसर का एनर्जी लेवल कौन है, तो जिसके पहले 3 लिखा है वो तीसर का एनर्जी लेवल है, तो 3s 3p और कहाँ है 3 वाला है ये तीसर का। चौथा में जिसके पहले 4 लिखा है 4s 4p 4d 4f, और पांचवा में जिसके पहले 5 लिखा है। कोनो दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एनर्जी लेवल लिखो 1s, फिर क्या लिखोगे 2s 2p होगा कि नहीं होगा, 3s 3p, उसके बाद क्या हो जाएगा 4s, फिर 3d होगा कि नहीं होगा, यहीं पे रहने दो। उसके बाद देखो s कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, s क्या कहता है 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, p कहता है 6 रखना है, s कहता है 2 रखना है, p कहता है 6 रखना है, s कहता है 2 रखता है। अब पहले यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेना है, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ भी तो लेना है कि हम कितना इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, और ऐसा ही बैठाने से थोड़े होगा। अब यहाँ ध्यान दो, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 2 20। अब सोचो डी कहता है हमको 10 गो इलेक्ट्रॉन और भरना है, और डी कहता है कि हम 10 गो तो रखते ही हैं, तो आराम से यहाँ 10 गो भर दो। बात समझ में आया। अब देखो लास्ट में कभी भी S2 और D9 का कंडीशन बना है, D9 का नहीं ना बना है तो बस छोड़ देना, जिससे सामान्य रूप से बनाते हैं वो सही रहेगा। अब देखो इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा बताओ, सामान्य रूप जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और देखो सेकंड एनर्जी लेवल का कितना हो जाएगा 8, और थर्ड एनर्जी लेवल हाई है और हाई है 10, 6 16 2 18, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्लियर समझ में आया। अब कोनो दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होना चाहिए। वहां भी अगर कहीं समस्या है तो प्लीज आप लोग लिख दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब यहाँ ध्यान से देखना, अब तुम लोगों को अगला टॉपिक बताने वाले हैं वैलेंसी। वैलेंसी और आसान है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें फिट है उसको वैलेंसी निकालने में कोनो दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं है। बात समझ। अब चलो नया टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो मेन दिक्कत ये करता है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, संयोजकता निकालना, फॉर्मूला बनाना। बात समझ में आया। ये जो सीख गया बढ़िया से, केमिस्ट्री आसान लगेगा, उसको देखने में आसान लगेगा। लोग कहते हैं केमिस्ट्री हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, उसका नियम जो समझ गया ना उसको इजी लगेगा। बात समझ में आया। थ्योरी खाली याद करने से नहीं होगा, थ्योरी याद करोगे सब केमिस्ट्री तो इतना ना बोरिंग लगेगा ना, कि लगेगा कहाँ कहाँ से प्लस माइनस। अब बताओ तुम लोग को हम इतना बताए हैं कि कहीं अगर मान लो Zn प्लस लिखा है, इसका मतलब बताओ जो नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा, कोई प्लस कहाँ से आ गया। लेकिन जो जानता है कि ना यहाँ प्लस है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दान किया है। जब भी कोई दान करता है तो उसको तो निगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा होता है, जो दान करता है वो प्लस हो जाता है, और जो ग्रहण करता है वह माइनस हो जाता है। तो यहाँ एगो प्लस लिखा है, इसका मतलब जो जिंक जो है ना, ये एगो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दान किया है, दूसरे में भेज दिया है कि लो हमको जरूरी नहीं है। अगर सोडियम प्लस लिखा है, सोडियम प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि एगो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दान किया है। बात समझ में आया। अब बताओ अगर सोडियम के आगे ऊपर 2 गो प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन दान किया है। बात समझ में आया। तो ये सब क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। हम तुम लोग को बता दिए हैं। बात समझ में आया कि नहीं, आयन बन जाता है। हमारे कहने का मतलब कि अभी इसके बाद आयन बताने वाले हैं, उसमें 2 गो पार्ट होता है आयन का। जैसे नाउन का कई 5 गो पार्ट होता है, तो ऐसा ही आयन का 2 गो पार्ट होता है, एगो ऋण आयन एगो धन आयन। बात समझ में आया। उसके अंदर डिटेल में बात करने वाले, अभी तो खाली ये सब क्या है, टेलर है, प्लस माइनस लगा है इसका मतलब वो आयन है। बात समझ में आया। तो इसमें तो डर नहीं है। अब बताओ इसका भी अगर कोई कह देगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, तो आसानी से निकाल सकती है। अब बताओ अगर हम कहते हैं कि बताओ जिंक जो है, जिंक पे एगो मान लो प्लस आयन लगा है, इसमें कहेंगे कि बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगी। मतलब ये भी निकालने की कौन जरूरी है, परमाणु संख्या तुमको याद है। देखो नॉर्मल तुम लोगों को बताए हैं कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है कि नहीं होता है। तो जितना परमाणु संख्या, सुनो, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना प्रोटॉनों की संख्या। बात समझ में आया। तो बताओ सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो। तो जिंक है, सुनो, अगर नॉर्मल जिंक लिखा है, नॉर्मल जिंक लिखा है, यहाँ ध्यान से देखना है।
नॉर्मल जिंक लिखा है तो हम जानते हैं कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो 30 है तो 30 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो Zn+ लिख दिया, ध्यान से सुनना है, तो Zn+ लिखने का मतलब है कि पहले 30 गो था लेकिन एगो क्या कर दिया है, दान कर दिया है। तो पहले तो 30 गो था इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे एगो दान किया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कै गो हो गया, 29 गो। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 29 गो होगा। बात समझ में आया। और रहा बात प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का संख्या, तो इतना याद रखना है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कभी बदलता नहीं है, बदलेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि घटता बढ़ता कौन है, उहे घटता बढ़ता है। एक बात याद रखना, तो इतना क्लियर है। यानी कि आयन में भी तू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकती है, नॉर्मल तत्व भी दिया रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकती हो। बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकती हो। तो केमिस्ट्री का तो जड़ ये सब है, केमिस्ट्री का क्या है, एकदम मूल जड़ ये सब है। जो ये सब नहीं सीखा उसको आगे लगे अरे बाप रे बाप कौना पहाड़ से पाला पड़ गया है। बात समझ में आया। देखना धीरे धीरे अगर केमिस्ट्री आसान नहीं लगे ना तो कह देना। अब देखो वैलेंसी बताएंगे ना, तो वैलेंसी इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, इसी से रिलेटेड। अब कोई कहेगा कि डायरेक्ट हम वैलेंसी में कदम डालेंगे, तो डायरेक्ट वैलेंसी में कदम डालने का मतलब कि दलदल, देखिए दलदल कूद जावा, निकलने का प्रयास करोगे उतना ही फंसते जाओगे, मतलब समझ में नहीं आएगा। अब बताओ तुमको डायरेक्ट अगर हम हई लिख दे, जब संयोजकता बताएं तुमको डायरेक्ट हई लिख के बताएंगे कि हई इसका अथी हो जाएगा वैलेंसी, तो बताओ तू कहेगी कि हई आया कहाँ से,